तो एक साल में ऐसा क्या हो गया है कि लग रहा है कि भाई बीजेपी इस बार कम बैक कर ले? केवल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 29% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। हिंदुओं की संख्या मात्र 5% ही बढ़ा। ये असमानता कहां से आया, मैं हेमंत जी से पूछना चाहता हूं। नए नाम जुड़े कहां से आए, कहां से जन्म ले लिए, कहां से पैदा हो गए। मऊ भंडार के फूल पाल में चले जाइए, उस पार आपको वहां पर संथालियों की जमीन है। उस जमीन पर झारखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। क्या यहाँ उपचुनाव में भी बांग्लादेशी जैसे मुद्दे, घुसपैठ के मुद्दे? इतनी बड़ी बहुसंख्यक हिंदू समाज का जनसंख्या नहीं बढ़ा, इनका जनसंख्या बड़ा हो गया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठ है जिसे धड़ल्ले से यहाँ बसाया जा रहा है। एमएम के साथ जो कहा जा रहा है कि भाई एक तो उनके पास प्लस पॉइंट है, उनके पास मैया योजना है, उनके पास आदिवासी समाज के एक बड़ा वोट बैंक है। आदिवासियों के हित की बात करने वाली यह सरकार आदिवासी विरोधी है। और जहाँ तक मैया योजना की बात है, सारे लोगों से पूछिए, किसी को 3 महीना का पैसा अभी तक मिला है, किसी को 2 महीना मिला है, किसी को कितना मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी से खतियान मांगा जा रहा है। अरे मैया योजना तो चंपई सोरेन लाए थे और उसके हेमंत सोरेन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों का नाम को लेकर क्या पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन है? देंगे अभी उम्मीदवार के बारे में आप चिंता मत करिए। उम्मीदवार यहाँ सारे लोग खड़े हैं, सब लोग कमल छाप है। उम्मीदवार कोई भी होगा, कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होगा। जोहार, नमस्कार। घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में सुबह से हम लोग घूम रहे हैं और अभी यहाँ पर राखा माइंस में बीजेपी की एक जनसभा है, जहाँ बाबूलाल मरांडी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सभा को जो है संबोधित करेंगे। हमारे साथ अभय सिंह जी हैं जो घाटशिला विधानसभा में लगातार जो है यहाँ पर चुनावी प्रबंधन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे क्षेत्र में घाटशिला की जनता सर आंखों पर बैठाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में गजब का उत्साह है। मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, चाहे वो घाटशिला हो, काशीदा हो और दामपाड़ा हो, जादूगोड़ा हो, राखा माइंस हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज एकदम उत्साहित होकर खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभा नहीं है, पब्लिक की सभा नहीं है, हमारे समर्थकों का एक जमावड़ा है। और बूथ में बैठने वाले लोग जो यहाँ पर जादूगोड़ा में 24 बूथ है, 24 बूथ के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के आज यहाँ पर ढोल बाजा नगाड़ा के साथ में आए हैं और आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि 11 नवंबर को जब इस क्षेत्र की जनता मतदान करेगी, इस क्षेत्र की जनता जब जनता का समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से कमल फूल इस बार खिलने वाला है। एक साल में ऐसा क्या बदलाव हो गया? एक साल पहले 2019 में इसी समय चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी यहाँ बड़े अंतर से हारी है कहा जा रहा है। एक साल में ऐसा क्या हो गया है कि लग रहा है कि भाई बीजेपी इस बार कम बैक कर लेगी? बिल्कुल, देखिए, एक वर्ष के अंदर में इस क्षेत्र में आप गणना निकाल लीजिए, वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। ये दुर्भाग्य है कि एक वर्ष के अंदर में इस क्षेत्र में केवल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 29% मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। दूसरी बात, हिंदुओं की संख्या मात्र 5% ही बढ़ा। ये असमानता कहां से आया, मैं हेमंत जी से पूछना चाहता हूं, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं जेएमएम के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि बालू चोरी जब होता है आप चुप रहते हैं। आज जाकर के देखिए, सब जगह लॉटरी का खेल हो रहा है। थाना प्रभारी से पूछा जाए कि आप क्यों करवाते हो, तो उन्होंने कहा कि ऊपर के लोग हमें करने के लिए दबाव देते हैं, प्रेरित करते हैं और मैं चाह करके भी करवाना पड़ता है। आप अभी हम लोग गूड़ा बांधा गए, गूड़ा बांधा में रात दिन के समय कोई लारियां नहीं चलती है और रात के समय वहाँ डेली 50 लाख का बालू वहाँ से आज वहाँ पर तस्करी हो रही है। बालू का खेल, नंगा नाच इस क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ पर जादूगोड़ा का कोई बच्चा अगर जमशेदपुर चला जाता है तो जमशेदपुर में अगर कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है तो उसे हेलमेट के नाम पर, नंबर प्लेट के नाम पर, फिटनेस के नाम पर पैसा वसूले जाते हैं। ये सरकार के पास राजस्व का कमी हो गया है, ये सरकार के पास पैसे नहीं है। जनता के गाड़ी कमाई के पॉकेट से निकाल कर
वो पैसे अपने पॉकेट पे भर रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा कहना है कि ये जो आंकड़े आपने कहा कि 19% का है वोटर लिस्ट में बढ़ गया है, 29% 29% वोटर लिस्ट में बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ गए। हाँ, नए नाम जुड़े। कहाँ से आए, कहाँ से जन्म ले लिए, कहाँ से पैदा हो गए। इतनी बड़ी बहुसंख्यक हिंदू समाज का जनसंख्या नहीं बढ़ा, इनका जनसंख्या बड़ा हो गया। एक हमारे 10 कहाँ से आ गए। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठ है जिसे धड़ल्ले से यहाँ बसाया जा रहा है। आज जाकर के देखिए, जाकर के दामपाड़ा में, आज गालूडी के मऊ भंडार के फूल पाल में चले जाइए, उस पार आपको वहाँ पर संथालियों की जमीन है। उस जमीन पर झारखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मस्जिद बनाओ, लेकिन आदिवासियों की जमीन पर आपने मस्जिद बनाया नैतिक रूप से, जहाँ एक भी मुसलमानों की संख्या नहीं थी, वहाँ पर आप मस्जिद बना। इससे ये समझ में आता है कि देश असमानता की ओर झारखंड को ले जाया जा रहा है। झारखंड को पिकतावादी ताकतें, बांग्लादेशी ताकतें, ऐसे लोग वोट बैंक बनाने के लिए इस क्षेत्र को तबाह करना चाहते हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप लोग घाटशिला उपचुनाव में, जैसे आपने कहा कि भैया 29% मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, बांग्लादेशी घुसपैठ और ये, तो क्या यहाँ उपचुनाव में भी बांग्लादेशी जैसे मुद्दे, घुसपैठ के मुद्दे आप लोग बनाएंगे या कुछ और मुद्दा? देखिए, क्षेत्र का मामला है और जब स्थानीय चुनाव होता है तो स्थानीयता का मामला होता है। आज देखिए, राखा कॉपर लिमिटेड कंपनी जो है, कल तक ये वीरान हो चुका था, लेकिन आज यहाँ 2700 करोड़ रुपए नरेंद्र भाई मोदी भेजे हैं और बहुत जल्दी यहाँ से खदान चालू होगा। इस क्षेत्र में गुलजार हो जाएगा। केंद्राडी का क्षेत्र है, यहाँ पर उसकी खदान पर आज मोदी जी के आशीर्वाद से वह चालू हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आज 4 लेन रोड देख रहे हैं। यहाँ की लोग जाते थे, जादूगुड़ा के लोग या गुड़ा बांधा के लोग, बहरागुड़ा के लोग, 3 घंटे लगता था जाने, 2 घंटे लगता था, 1 घंटे लगता था, लेकिन आज 4 लेन रोड बन गया। आज सड़कों का हाल देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, सब जगह जो है देखने को मिल रहा है कि हमारी केंद्र की सरकार के भरोसे राज्य सरकार चल रही है। राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है। एक चीज पूछना है, तो उम्मीदवारों का नाम को लेकर क्या पार्टी के अंदर कोई कंफ्यूजन है, इसलिए कि घोषणा नहीं हो रहा है? कौन होगा? चंपई सोरेन खुद होंगे, बाबूलाल सोरेन होंगे, या कोई तीसरा होगा? लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं। हमारे दिल्ली के शीर्ष नेता तय करेंगे। अभी उम्मीदवार के बारे में आप चिंता मत करिए। उम्मीदवार यहाँ सारे लोग खड़े हैं, सब लोग कमल छाप है, सब लोग कमल छाप पे वोट देने वाले लोग हैं। प्रत्येक आदमी बाबूलाल मरांडी है, प्रत्येक आदमी नरेंद्र भाई मोदी है। हम उनके विचार को आधार पर बना करके चलेंगे। उम्मीदवार कोई भी होगा, कमल का फूल हमारा उम्मीदवार होगा। जेएमएम के साथ जो कहा जा रहा है कि भाई, एक तो उनके पास प्लस पॉइंट है, उनके पास मैया योजना है, उनके पास आदिवासी समाज के एक बड़ा वोट बैंक है और सिंपैथी वोट भी है। आप लोग उसका काट किस तरह से बीजेपी क्या करे? आदिवासियों के हित की बात करने वाली यह सरकार आदिवासी विरोधी है। सूर्या हांदा का इनकाउंटर किया गया इसलिए कि वह देश का, अपने झारखंड की लड़ाई लड़ रहा था, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था, अपने आदिवासी समाज को सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन पत्थर माफिया खनन गिरोह के कारण उन्हें मारा गया है। उन्हें कहा गया कि वो हथियार के साथ पकड़ा है, उनको घर से ले जाकर के मारा गया। जो 300 बच्चों को पढ़ाता था, 300 बच्चों को मुफ्त पढ़ा करके और उसे रखता था, उस जैसे लोगों को भी यह सरकार, जो निकम्मी सरकार है, उनने काउंटर किया। आज देखिए, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा में क्या है। आज किसी से पूछ लीजिए, वहाँ पत्थर माफियाओं की खनन सरकार चल रही है। और इस बार यहाँ का जो पताका कमल का जब खिलेगा तो आपको पूरे झारखंड में परिवर्तन की दिशा मिलेगा। और जहाँ तक मैया योजना की बात है, सारे लोगों से पूछिए, किसी को 3 महीना का पैसा अभी तक मिला है, किसी को 2 महीना मिला है, किसी को कितना मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी से खतियान मांगा जा रहा है। अरे मैया योजना तो चंपई सोरेन लाए थे और उसके हेमंत सोरेन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, इन मुद्दा को रखने के लिए। और यहाँ पर देखिए रहे हैं कि इनका बूथ कमेटी का बैठक है और तमाम लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, इनके कार्यकर्ताओं से भी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।